जीवन सिंह शेरपुर भोपाल की सड़कों पर धरने पर बैठे हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि क्या है। सर, आज 5वां दिन हो गया है धरने का जी। क्या आगे की रणनीति क्या है? पहले ही बोला था भूख हड़ताल पे है, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी ऐसे ही रहेगी। सरकार की तरफ से बयान आया है। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि हमारे सौजन हैं, हम उनसे बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल बातचीत कर लेंगे, नहीं बातचीत करने से काम थोड़ी होगा, बातें माननी पड़ेगी, बातों का समाधान निकालना पड़ेगा। जो हमारी मांगे उसको कैसे पूरा किया जाएगा, कब पूरा कर रहे हैं, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम अनशन पे हैं। अभी तक सरकार से क्या बातचीत है? अरविंद भदौरिया बातचीत लगातार कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई है? मुझे लगता है कि अब जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तब तक कोई बातचीत का कोई मसला नहीं है। बार बार रोज भी बात करूँ मैं आपसे, क्या होगा उससे? आप बोलोगे हम मान रहे हैं, हम बोलेंगे मानिए। आप बोलोगे हम मान रहे हैं, हम बोलेंगे मानिए। तो मानने से कब मानोगे आप? तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं फिर? यदि मान लोगे, आप आके बात कर लोगे, मान लोगे, सारी बातें रख दोगे, तो हम क्यों करेंगे यहाँ अनशन, क्यों करेंगे धरना प्रदर्शन? मान ले और बात खत्म कर दें। तो क्या लिखित आश्वासन चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर? बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे लिखित आश्वासन। और वो बोले तो सही कौन सी मांगे मान रहे हैं, या तो फिर बोल दे 22 सूत्री मांगे मांग रहे। जब आपको बोल रहे हैं वो कि हम हमारे अपने बात कर लेंगे, तो अपनों से ऐसे बात की जाती है? ऐसे पुलिस बैरिकेडिंग लगाई जाती है अपनों से बात करने के लिए है? सरकार कह रही है कि आंदोलन आप धरने सड़क पर कर रहे हैं, ये बिना अनुमति का आंदोलन है आपका। 1 दिन की अनुमति दी थी आपको क्यों? अनुमति तो हमने अनशन की मांगी तो दी क्या? हमने तो बोला था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठेंगे। तो अनुमति वो दी कि हम ले लेंगे अनुमति। मतलब ये लोकतंत्र है, इसमें भी अनुमति लेनी पड़ेगी अपनी बात रखने की। एट्रोसिटी एक्ट को कह रही है सरकार की मांगे, आरक्षण की मांगे करी, असंवैधानिक मांगे, ये दोनों। आपको पता है ना, सरकार असंवैधानिक बनी हुई है। जो लोकतंत्र है उसके नियमों को तोड़ के सरकार बनी है, तो सरकार असंवैधानिक हो सकती है, हमारी मांगे असंवैधानिक नहीं है। क्या एक व्यक्ति जो गरीब है उसके लिए आर्थिक रूप से आरक्षण मांगना गलत है, असंवैधानिक है? जब आपने हमें मौलिक अधिकार दिया है समानता का, तो एक गरीब को भी तो उसका अधिकार चाहिए। जो गरीब है उसको सबको आरक्षण मिलना चाहिए, भले वो एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो। हम यही तो बोल रहे हैं, जो गरीब है उनको बराबर आरक्षण दो, आप भले कोई सी भी जाति का हो। और एट्रोसिटी एक्ट में हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको समाप्त करो आप। हम ये चाहते हैं कि उसमें जात का प्रावधान करो। फिर तो सरकार बोल रही कि ये दोनों मांगे असंवैधानिक, तो फिर सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक है उनके हिसाब से। हमारे हिसाब तो हम तो संविधान में विश्वास रखते हैं। हम बोल रहे हैं कि जो संवैधानिक चीज़ें हैं उन्हीं को मांग रहे हैं। जैसे एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। उस आदेश को सरकारों ने एक अध्यादेश ला के पलट दिया और कह दिया कि नहीं, जांच नहीं होगी। आप बताइए, क्या एक व्यक्ति को जांच का अधिकार नहीं है? आपने डायरेक्ट इनको आके बोल दिया कि आपने भले ये घर पे सोए हैं और आपने बोल दिया कि गाली दी, तो आपने मान लिया गाली दी। मतलब गलत को सत्य बनाना कहाँ का सही है? मतलब सत्य को सत्य कहो ना। आपके यहाँ इनने नहीं दी गाली तो नहीं दी है, एफआईआर क्यों हो रही है फिर? तो हम यही तो चाह रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में जांच का प्रावधान हो। तो वो संवैधानिक बात कर रहे हैं, हम असंवैधानिक थोड़ी कर रहे। सरकारें असंवैधानिक बातें कर रही हैं। आपने क्या भाजपा को वोट ना देने की कल बयान दिया? हम भाषण आपका सुन रहे थे। हाँ, मैंने कहा है कि यदि इस आंदोलन के चलते कोई बहनोनी होती है, जैसे कि हम भूख हड़ताल पे हैं, आज भी 5वां दिन है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना खाए आदमी 100 साल जी जाएगा। कभी ना कभी तो मरेगा, 2, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। यदि हमारे मरने के बाद भी सरकारें नहीं चेतती है और ऐसा होता है कि हमारी जान चली जाए, तो एक कसम खा के जरूर जाना उस चिता से कि भाजपा को आजीवन वोट नहीं करेंगे। तो कब तक ये आंदोलन चलेगा? किसान आंदोलन से तुलना होने लगी है आपके आंदोलन की? नहीं, आंदोलन होते, किसी से तुलना करके ये आंदोलन नहीं हो रहा है। उनने उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, लंबे समय तक उनको लड़ना पड़ी, और उसके बाद उनकी कहीं ना कहीं विजय भी हुई। किसान जो बिल आया था वो सरकार ने वापस लिया। पर आज हम जो इस धरने पे बैठे हैं, हम भी हमारी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। अब इसमें तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। सब आंदोलन अपने अपने स्तर पे होते हैं, अपने अपने तरीके से होते हैं, और इसमें कंपटीशन भी नहीं होता है। आपके साथ कितने लोग हैं, उनके साथ कितने लोग थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये सब सर्वहितों की लड़ाई है, और इसमें भी किसानों की मांगे। ऐसा नहीं है कि इसमें खाली एक वर्ग विशेष की मांगे। सर्व समाज, जिसमें जनरल, ओबीसी और एसटी एससी सभी की मांगे है, और सभी की मांगों के लिए सर्व समाज का व्यक्ति लड़ रहा है। रणनीति बताई नहीं जाती है, लेकिन आगे की रणनीति क्या है जीवन सिंह शेरपुर की? रणनीति क्या है? हम तो बोल रहे हैं ना, आपको अनशन पे बैठे, जब तक जिंदा है तब तक बैठे। हम मर जाएंगे तो हमारे पास 5 लोग दूसरे आ जाएंगे। आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सब अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। लोग जो करना चाहते हैं भोजन की व्यवस्था वो आके कर रहे हैं और लोग खा रहे हैं। तो ये थे जीवन सिंह शेरपुर, जिनका साफ कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार आगे आकर उनकी मांगों के संबंध में ठोस आश्वासन नहीं देती है। वेब दुनिया के लिए भोपाल से विकास की रिपोर्ट।